हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जैसे कि डाइजेस्ट करना मतलब जो भी हम फूड खा रहे हैं यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या रहता है, बड़े मॉलिक्यूल में रहता है। अब उसको ब्रेक डाउन करेगा हमारा, जैसे कि टीथ हो गया सबसे पहले, उसके बाद फिर इधर का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो जब तक कि वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब छोटे मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक कि हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, यानी कि ब्रेक डाउन करना पड़ता है जो भी हम फूड लेते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जब तक कि माइक्रो मॉलिक्यूल में नहीं होगा तब तक कि हमें एटीपी नहीं मिल पाएगा, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमें फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि उसको माइक्रो मॉलिक्यूल में एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि डाइजेस्ट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें केवल एक ही पार्ट से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्ट में प्रोसेस में हेल्प होता है। जैसे कि माउथ हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, पेंक्रियास हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम हो गया, ये क्या होता है, ये सब मिलके हम जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तब जाके हमको एनर्जी मिल पाता है, हमें ताकत मिल पाता है, ठीक है। तब जाके हमें सही से विटामिन मिल पाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं माउथ, ठीक है। ये क्या हुआ, माउथ हो गया। माउथ में क्या करते हैं हम, जैसे कि कुछ फूड लेते हैं, ठीक है। फूड इनटेक किए, हम कुछ भी खाएं, ठीक है। कुछ फूड खाएं, वो क्या होगा, सबसे पहले डाइजेस्ट कैसे होगा, मतलब यहाँ पर फर्स्ट होता है हमारा मैकेनिकल एंड सेकंड होता है केमिकल। यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल हो गया, हमारे दांत से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा केमिकल। केमिकल मतलब जो अंदर में जो हार्मोन्स एंजाइम है उसके थ्रू ब्रेक डाउन होगा, उसको हम बोलते हैं केमिकल, ठीक है। केमिकल के थ्रू डाइजेस्ट होना तो केमिकल। और ये मैकेनिकल मतलब जो दांत से हम चबाते हैं ना, मतलब जो दांत से हम खाते हैं, चबाते हैं दांत से, टीथ से, वही क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा भोजन जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। होने के बाद यहाँ पर जैसे कि सलाइवा हो गया, ये सलाइवा हो गया, ये 3 ग्लैंड यहाँ पर रहता है सलाइवा का, ठीक है। यहाँ पर 3 ग्लैंड रहता है सलाइवा का, जो कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो यहीं पर मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ परसेंट डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ आगे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो है माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। और क्या होता है, जैसे कि हमारे खाते हैं तो केवल हमारा टीथ बस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये टीथ हो गया, जीभ हो गया, टंग हो गया, और अगल बगल साइड सब क्या होता है, जो टंसिल हो गया, ये सब मिल के जो हमारा फूड खाते हैं वो सब हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो इसमें मेन यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा एक मैकेनिकल हो गया, टीथ वाला। और ये जो सलाइवा वाला है, ठीक है, सलाइवा, ये क्या हो गया, ये आ जाएगा इसमें केमिकल में, ठीक है। तो केमिकल के थ्रू डाइजेस्ट होगा, ठीक। तो यहाँ आगे होगा, आगे प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या करता है, हमारे जो फेरिंग्स क्या करता है, जैसे कि जो हमारे फूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होल होता है, ठीक है, यानी कि 2 रास्ता होता है यहाँ पर। एक होता है हमारे लंग्स की ओर, मतलब यहाँ से जाते हैं तो कभी खाते खाते अटक जाते हैं, या फिर कभी खाते हैं तो हिचकी आने लगता है, तो क्या होता है, वो खाना जो है हमारे लंग्स में चला जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, क्या होता है, उसे बाहर निकालने के लिए पुश करते हैं हमारे लंग्स, तो क्या होता है, हिचकी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होल होता है, यानी कि 2 रास्ता होता है यहाँ पर। तो फेरिंग्स क्या करता है, जो लंग्स की तरफ जो रास्ता रहता है ना उसको बंद कर देता है। यहाँ पर एक वाल्व जैसे रहता है, जो कि जब भी खाना खाते हैं हम, मतलब जितना समय हमारा फूड अंदर जाता है उतना समय ये जो लंग्स वाला है ना प्रोसेस, वो रास्ता, लंग्स वाला जो रास्ता हुआ ना उसको बंद कर देता है फेरिंग्स। उसके बाद जो हमारा ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के थ्रू फिर नीचे आता है फूड हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड आया यानी कि ईसोफेगस में आ गया, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ ईसोफेगस में आ गया। तो इस फूड को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, यानी कि यहाँ जो आ रहा है प्रोसेस, मतलब होकर माउथ से, सलाइवा से, वो क्या होता है,
ये ईसोफेगस में आ रहा है, ठीक है। तो इस भोजन को क्या बोलते हैं, अब अंदर चला गया उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमारा जीभ क्या करता है, हमारा जो जीभ है वो मिक्स करने का काम करता है, यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको मिक्स करने की मिक्सिंग करता है, ठीक है। और जो दांत है हमारा वो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। और सलाइवा क्या करता है, उसको वेटिंग एजेंट करता है, यानी कि गीला करता है उसको। जो भी हम यहाँ पर फूड खाते हैं उसको सलाइवा क्या करता है, गीला करता है, यानी कि उसको भिगोता है, ताकि एकदम सूखा सूखा रहेगा कहाँ अंदर जाएगा, मतलब सूखा सूखा में कहाँ बन पाएगा, मतलब उसको गीला करने का काम करता है, ठीक है। उसको मिक्स करने का काम करता है कौन, सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है, लगभग 7 के आसपास रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि फूड आया, यानी कि ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस में हमारा फूड आता है, तो ईसोफेगस से हमारा भोजन यदि हमें उल्टा लटका दिया जाए तो भी से हमारा जो खा रहे हैं खाना वो मतलब नीचे ही जाएगा, मतलब स्टमक में ही जाएगा। यदि इसको उल्टा कर देंगे फिर भी से, क्यों, क्योंकि जो ईसोफेगस होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। ईसोफेगस में ये इसको दबाता है, यानी कि बीच में ऐसे फूड को मतलब पुश करते हुए जाता है, मतलब ऐसे जो फूड हो गया इसको पुश करते हुए आगे ढकेलता हुआ जाता है, यानी कि इसको आगे पुश करता जाता है, यहाँ से इसे पुश करते जाता है ताकि ये ऊपर की तरफ भोजन रिफ्लेक्स ना हो, यानी कि इसके फूड के नीचे जाने के प्रोसेस में ग्रेविटी का भी थोड़ा बहुत हेल्प होता है ताकि ये अच्छे से नीचे जा सके, ठीक है। यदि उल्टा लटका दिया जाए तो आधा भोजन जाएगा, आधा पूरा के पूरा मतलब रुक जाएगा, ऐसे नहीं है, मतलब आधा जाएगा आधा रुक जाएगा, ठीक है। तो कुछ ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है। और ईसोफेगस में ऐसा होता है कि ईसोफेगस उसको पुश करते हुए नीचे नानता है, ठीक है। तो यहाँ फूड आ गया, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ईसोफेगस से हम डायरेक्ट आते हैं स्टमक, ठीक। तो स्टमक में क्या होता है, जैसे कि स्टमक में 3 से 4 लेयर का बना होता है स्टमक, यानी कि ये जो अंदर का लेयर होता है ये म्यूकोसा लेयर होता है। म्यूकोसा मतलब बहुत ही हार्ड मसल होता है, यानी कि बहुत ही हार्ड म्यूकोसा होता है, यानी कि जो एचसीएल प्रोड्यूस होता है ना, एचसीएल यानी कि पेराइटल सेल से जो एचसीएल प्रोड्यूस होता है, तो एचसीएल क्या करता है, स्टमक में इंटर ना करे, यानी कि अल्सर ना बनाए, इंटेक ना करे इस स्टमक के सेल वाल को। इसके लिए क्या होता है, बहुत ही हार्ड म्यूकोसा होता है, जो कि म्यूकोसा होता है एक अंदर में, उसके बाद आता है सब म्यूकोसा और मसल म्यूकोसा, ठीक है। मतलब 3 लेयर का ये होता है, ठीक। और यहाँ पर जो एचसीएल होता है ना, ये एचसीएल होता है, ये क्या करता है, जो हमारे फूड में, यानी कि हम खाते हैं खाना, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कि कुछ माइक्रोमोलिक्यूल बैक्टीरिया चले जाते हैं जिसको क्या करते हैं, ये एचसीएल क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है। मतलब इसका पीएच कितना होता है एचसीएल का पीएच होता है 1 से होता है कम से कम लगभग 3 तक होता है, ठीक है। इसका पीएच 1 से 3 तक का होता है, एसिडिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस फूड को डाइजेस्ट करने में यानी ब्रेक डाउन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसके साथ और भी एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ये क्या करते हैं, हमारी स्टमक में जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसको माइक्रोमोलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो हमारी स्टमक में होता है ना, वहाँ पर भोजन कितना टाइम तक रहता है, लगभग कम से कम 3 से 5 घंटा तक रहता है, मतलब मान के चलो 4 घंटे यहाँ स्टमक में हमारा भोजन रहता है, ठीक है। और यदि हम यहाँ मुख में, यानी कि यहाँ माउथ में फूड जहाँ लेते हैं, वहाँ से लेकर जो एनस यानी कि रेक्टल तक के जो पास आउट होने तक की प्रोसेस है, ये कम से कम 1 दिन लग जाता है, 1 से 2 दिन भी लग सकता है, यानी कि पूरा प्रोसेस में। बाकी हमको लगता है कि 1-2 घंटे में पच गया, बाकी यहाँ खाने से लेकर लास्ट तक के प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 दिन लगता है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि हमें कुछ बैक्टीरिया खा रहे हैं तो एचसीएल डिस्ट्रॉय कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन हमें फूड को पचाने के लिए और भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। मतलब क्या होगा, जैसे कि एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज हो गया, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और माइलेज, लिपिड और रेनिन हो गया, ठीक है। कुछ मात्रा में रेनिन भी रिलीज होता है, जो कि सब मिलकर क्या पाते हैं, जो भोजन है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद ये जाता है
डुओडेनम। ये क्या है, ये जो पाइप दिख रहा है ये है डुओडेनम। ये जो डुओडेनम है ना, यहाँ पर यदि हम कुछ आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, आयरन खाते हैं ना, जो वो आयरन का एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, ठीक है। यानी कि जितना हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं वो डुओडेनम में ही एब्जॉर्प्शन होता है उसका, यानी कि डुओडेनम से ब्लड में इनटेक होता है, ठीक है। ये हो गया स्टमक का, मतलब स्टमक से आता है प्रोसेस डुओडेनम में। डुओडेनम के और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बीच के प्रोसेस में ये जो यहाँ पर होता है ना, यानी कि डुओडेनम है और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जो बीच में तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो बाइल एसिड होता है ना, यानी कि जो हमारे लीवर होता है, यानी कि जो हमारे लीवर का सेल किससे बना होता है, हेपेटिक सेल से। और हेपेटिक सेल क्या करता है, हमारे जो भी हम खाते हैं उसको क्या करता है यहाँ पर, मतलब जो जैसे कि हम लोग सौंफ खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए। या फिर कभी पान, मतलब घर में यदि लगा है पान पेड़ तो उसको भी हम कभी पत्ते को चबा सकते हैं पान का, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जैसे कि आप इसको डाइजेशन इम्प्रूव कराने के लिए आप जैसे कि कुछ टॉनिक पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जाइमेक्स होता है, यानी कि पूरा एंजाइम ही होता है, जैसे कि लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब इंग्रेडिएंट मिला रहता है ड्रग में, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो हम टॉनिक लेते हैं या फिर कुछ लेते हैं उसमें, ठीक है। तो यही काम करता है, जो हमारे एंजाइम को बढ़ाने का काम करता है जो ड्रग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि कुछ हम खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो कि हमारे जो बाइल एसिड को इम्प्रूव कराता है, ठीक है। और यहाँ जो बाइल एसिड है ना, जो हमारे लीवर है, जो कि हेपेटिक सेल से बनता है, ये क्या सिंथेसिस करता है, हमारे जो बाइल जूस को स्टोर करता है। जो हमारा लीवर है ना, ये बाइल एसिड को यहाँ पर स्टोर करता है, ठीक है, बाइल जूस को यहाँ स्टोर करता है, जो कि यहाँ पर जो पेंक्रियास से मिलकर यहाँ पर रिलीज होता है, यानी कि जो हमारा डुओडेनम हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पर रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका इफेक्ट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। ये जो हमारा पेंक्रियास है ना, ये पेंक्रियास हमारा 3 हार्मोन रिलीज करता है, मतलब ये जो पेंक्रियास है मतलब वो 3 हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा इंसुलिन, और सेकंड हो गया ग्लूकेगॉन, और थर्ड हो गया सोमेटोस्टैटिन। जो कि हमारा जो HCl आ रहा है ना फूड, मतलब फूड के साथ जो HCl मिक्स है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी ये पेंक्रियास करता है हमारा, ठीक है। और जो पेंक्रियास है ना वो इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है, इंसुलिन यहाँ पर रिलीज करेगा, ग्लूकेगॉन रिलीज करेगा, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर से, लीवर से ग्लूकेगॉन रिलीज करेगा, और सोमेटोस्टैटिन ये पेंक्रियास से और जो लीवर से जो गॉल ब्लैडर से जो हार्मोन निकलेगा, ठीक है, जूस निकलेगा, ये यहाँ पर रिलीज होता है, ये डुओडेनम के बाद और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिलीज होने के बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन पूर्ण होता है फिर इधर, ठीक है। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि हम खाना खाते हैं तो जहाँ भी आजकल आप सुन रहे होंगे या फिर कहीं भी आप सुनते होंगे कि हमें खाना खाते टाइम या फिर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का मानना होता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी 100% नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वो एकदम सूखा सूखा कैसे पचेगा, आप ही बताओ। भोजन खाते हैं आप, ठीक है, ये स्टमक हमारा 1 से 1.5 किलो का रहता है, ठीक है, 1 से 1.5 किलो का रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं उसके साथ जब तक कि हम पानी नहीं पिएंगे तब तक कि ये इसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। मतलब आपको डाइजेशन कराना है अच्छे से, ठीक है, आपको डाइजेशन अच्छे से कराना है तो यहाँ पर आपको पानी पीना पड़ेगा, ठीक है, खाते खाते पीना चाहिए और खाना खाने के बाद भी पीना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा से हो, ठीक है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि HCl मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, तो HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है लेकिन उससे पेराइटल सेल से और रिलीज होता है, लेकिन जो हार्मोन होता है ना, एंजाइम होता है, वो सब इसको पचा लेता है फूड को और आगे भी इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद भी हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन 1 लीटर के आसपास तो पीना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। मतलब जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा डाइजेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम क्यों बोलते हैं, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लार्ग है, स्मॉल नहीं है ये, मतलब इसका डायमीटर छोटा है, मतलब ये पतला होता है, मतलब ये पतला होता है, लेकिन ये बहुत लंबा होता है, मतलब 5 से 6 मीटर का होता है ये, 5 से 6 मीटर का होता है। इसके कारण से यानी कि इसका डायमीटर जो पतला होता है ना, इसके वजह से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये पतला होता है लेकिन रहता बहुत बड़ा है, मतलब इस लार्ग इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है ये, ठीक है। और जो लार्ग इंटेस्टाइन होता है ना, इसका डायमीटर, ये चौड़ाई मतलब इसका, ये चौड़ा होता है यानी ज़्यादा बड़ा होता है, इसके वजह से इसको लार्ग इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि ये 1 से 1.5 मीटर का रहता है और ये 5 से 6 मीटर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ लार्ग इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, मतलब हम जो फूड खाते हैं कम से कम 90 से 95% फूड यानी कि यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक। तो वहाँ क्या होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या होता है यहाँ डाइजेस्ट होता है, यहाँ डाइजेस्ट होता है, यानी कि यहाँ से हमारा ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में यहाँ से। इसके बाद फिर जो वेस्ट मतलब जो बच गया, मतलब वेस्ट मटेरियल जो बच गया उसे भेज देता है ये लार्ग इंटेस्टाइन में। लार्ग इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है यहाँ पर केवल लार्ग इंटेस्टाइन में वाटर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और कुछ कुछ विटामिन, जैसे कि विटामिन के हो गया, ठीक है, यही बस केवल यहाँ एब्जॉर्ब होता है, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होता है लार्ग इंटेस्टाइन में, केवल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के, यानी कि विटामिन्स हो गया, जैसे कि विटामिन के हो गया। ये क्या होता है, जो लार्ग इंटेस्टाइन होता है ना, यहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि डाइजेशन यहाँ होता है, ठीक है। तो ये लार्ग इंटेस्टाइन में, यानी कि लार्ग इंटेस्टाइन यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फेसेस होता है ना, स्टूल, ये यहाँ पास होता है। तो इस साइड को हम बोलते हैं, जैसे कि इस साइड को क्या बोलते हैं, जो लार्ग इंटेस्टाइन को, ये इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। और जो लार्ग इंटेस्टाइन है इसके इस साइड को, मतलब राइट साइड को बोलते हैं हम स्कैंडिंग कोलन, और लेफ्ट साइड को बोलते हैं डिस्केंडिंग कोलन, ठीक है। और भी इसका डिटेल से नाम है, लेकिन उसमें हम नहीं जाते, केवल हम डाइजेशन को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनस में देखते हैं, यानी कि यहाँ पास रेक्टम में देखते हैं, ठीक है, रेक्टम पार्ट हो गया ये, ठीक है, जहाँ से स्टूल पास होता है। तो रेक्टम में क्या होता है, जैसे कि बच्चे में देखते होंगे, जैसे कि बच्चे लोग क्या करते हैं, जो स्टूल होता है उसे ऑटोमेटिक पास हो जाता है उसमें, ठीक है, बच्चे में। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता, मतलब इनवॉलेंट्री रहता है वहाँ उस समय जब बच्चे रहते हैं। तो अब जब बड़े हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर रेक्टम में क्या होता है, वॉलेंट्री प्रोसेस, यहाँ पर वॉलेंट्री आ जाता है, ताकि मतलब हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ इसी कारण से बच्चे क्या करते हैं, मतलब इनवॉलेंट्री रहता है, मतलब वो कभी भी उसका स्टोन निकल जाता है, बच्चे रहते हैं तो। लेकिन बड़े में ऐसे नहीं होता, मतलब वॉलेंट्री सिस्टम आ जाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो एनस होता है, रेक्टम होता है, यहाँ पर जो स्टूल पास होता है, वॉलेंट्री की ज़रूरत पड़ता है, मतलब ठीक है, वॉलेंट्री हो जाता है, मतलब इन वॉलेंट्री नहीं रहता है, बच्चे में इनवॉलेंट्री रहता है, ताकि उसमें बच्चे में इनवॉलेंट्री सिस्टम रहता है, यानी कि उसके कंट्रोल में बच्चे के नहीं रहता, ठीक है, उसका स्टूल ऑटोमेटिक पास हो जाता है तभी, ठीक है। तो आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आया होगा। थैंक यू।